हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से और कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हम लोग ने आज ये टॉपिक मैंने डिसाइड करा है एंड इस वीडियो के साथ मैं आई हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस चीज़ के ऊपर अच्छे से एक वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या होती है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस थिंग्स में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है जो रिलीजियस चीज़ें कर रहा है वो स्पिरिचुअल है। इट डज़न वर्क लाइक दैट। और तो इसी बारे में आज क्यों नहीं ऐसे वर्क करता है ये चीज़, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अच्छी तरीके से सुनना बिकॉज़ इस चीज़ में ना आपको समझ में भी आएगा कौन एग्जैक्टली स्पिरिचुअल है और कौन एग्जैक्टली रिलीजियस है, और रिलीजियस और स्पिरिचुअल में क्यों डिफरेंस करा गया है ये भी आपको समझेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए बिकॉज़ आपको बहुत ही सॉलिड वाला इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आप डेली बेसिस पे सुने किसी से भी अपने आसपास। सो दिस इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस के ऊपर मैं ये आपको बता रही हूँ बिकॉज़ ऐसा डिटेल में आपको कोई समझाएगा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में क्या है करके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में? स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो एक स्पिरिचुअल इंसान वो होता है, वैसे अगर मैं जनरली बात करूँ तो हर एक इंसान स्पिरिचुअल होता है। यस, हर एक इंसान स्पिरिचुअल होता है। इज़ जस्ट दैट उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है, उन्हें ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितनी प्योर आत्मा है, वो एक स्पिरिचुअल इंसान है। उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल इंसान वो है जो हर रोज़ मंदिर जाए। दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है जिसने खुद को पहचान लिया, खुद के बारे में जान लिया, ईश्वर को जान लिया, जो समझता है कि भाई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें भी होती है जो नॉर्मल ह्यूमन काइंड से भी परे है, जिसकी समझ ही अलग है। वो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है और वो हर किसी के अंदर होता है। बट इज़ जस्ट दैट उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि इस अर्थ की कंडीशनिंग ऐसी की गई है ना कि आपको समझ ही नहीं आता है कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती है, ऐसा भी चीज़ होता है करके। हमें तो बस यही सिखाया गया है कि हम, हाँ भाई ये आपके जो भगवान थे इन्हें पूजा करो। एक सेकेंड, क्या बोल रही थी मैं कि यस, कि हर कोई स्पिरिचुअल है, हर एक इंसान स्पिरिचुअल है। इज़ जस्ट दैट उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ एज एन स्पिरिचुअल। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि भाई उनके अंदर भी तो एक आत्मा है ना, स्पिरिट है। स्पिरिचुअल वर्ड कहाँ से आता है? स्पिरिट अल मीन स्पिरिचुअल, ओके। तो स्पिरिट भी आता है ना उसमें, तो स्पिरिट तो हर किसी के अंदर है, तो वो इंसान, हर एक इंसान स्पिरिचुअल हो गया। आपको इतना डिटेल में कोई समझाएगा नहीं, ये एक्सपीरियंस बेस पे मैं बता रही हूँ। तो हर एक इंसान स्पिरिचुअल है भाई, बट इट्स जस्ट दैट दे हैव नो रियलाइजेशन। उन्हें ऐसा लगता है इस दुनिया में आने के बाद कि ये जो दुनिया सिखाती है ना वैसे ही चलते हैं, और इस दुनिया की कंडीशनिंग ऐसी है कि ये सारी कुछ चीज़ें होती नहीं, ये सब भ्रम है, ये सब हेवन हेल ये सब क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, ये सब कुछ सब भय की बातें कर रहे हैं ये लोग, ये पागल हो चुके हैं, ये सारा चीज़ कुछ है नहीं। इस दुनिया की कंडीशनिंग ऐसी है, इसलिए ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस चीज़ पे विश्वास करेंगे तो लोग उन्हें पागल समझेंगे, बट ऐसा नहीं है गाइज़। हर एक इंसान स्पिरिचुअल होता है। आपने सुना रहेगा ना कि कभी कभी कोई भी बोलता है कि अरे मैंने ये चीज़ कहीं तो देखी है, शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये जगह कहीं तो देखा है, मैंने शायद मेरे ड्रीम में देखा है। तो ऐसा चीज़ क्यों होता है? बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। बहुत लोग के अंदर एबिलिटी होती है कि वो स्पिरिट्स को देख सकते हैं। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, अनयूजुअल सी चीज़ें जो उनके साथ होती है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ क्यों होती है। बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल बीइंग, बट वो इस दुनिया में आके बहक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई इस चीज़ पे फोकस करें कि ये दुनिया जैसे चल रही है, चलो पढ़ाई करो, नौकरी करो और शादी करो, ये सारी चीज़ों के पीछे जाए। एक्चुअली में उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो एक स्पिरिचुअल होना मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि एक्चुअली में खुद को कैसे समझना, खुद के अंदर झाँक के देना है। ये नहीं कि आप रोज़ मंदिर जा रहे हो,
मंदिर जाना इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल हैबिट, अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। अभी हर कोई मंदिर नहीं जाता है, ठीक है। अभी हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, सिख लोग जाते हैं, ठीक है, बट मुस्लिम लोग नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? वो मस्जिद जाते हैं। तो वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ना। तो डिफरेंस इज़ दैट। अभी अगर आपको कोई बोलेगा यार मैं तो रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं तो बहुत ही पूजा पाठ करती हूँ, और पूजा पाठ उनके लिए क्या है कि वो रोज़ मंदिर जाएंगे, व्रत रखेंगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, ये सारा चीज़ करेंगे, एंड हर त्यौहार पे फास्ट वगैरह रखेंगे, बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सारा त्यौहार मनाएंगे। एंड उन्हें मतलब उनके मन में हर एक गॉड के लिए, एक स्पेसिफिक कोई भी गॉड को या फिर हर एक गॉड के लिए बहुत उनके अंदर प्यार रहेगा। जैसे आजकल बहुत हो रहा है कृष्णा के लिए एंड राधा रानी के लिए बहुत सारा चीज़ चल रहा है, बट एक्चुअली में क्या वो स्पिरिचुअल है, या फिर वो सिर्फ एक रिचुअल या फिर एक रिलीजियस रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमें सिखाया गया है कि अरे हिंदू लोगों को बेसिकली हर मंडे को मंदिर जाना चाहिए शिव जी के लिए, ट्यूसडे को हनुमान जी के लिए जाना चाहिए, बट इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई? मंदिर जाना इज़ नॉट लाइक आप स्पिरिचुअल हो गए। जब तक आपने खुद को नहीं समझा आप स्पिरिचुअल नहीं हो। अपने अंदर की जो डार्कनेस को तोड़ा नहीं, उसको निकाल के पॉजिटिविटी में नहीं बदला, यू आर नॉट स्पिरिचुअल। बिकॉज एक स्पिरिचुअल इंसान को पता है कि सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। अंदर की जो गंदगी है ना, उसको साफ करने के लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर काम करने पड़ेंगे। खुद की जो इनर वॉइस को ना सुन के, खुद के सोल की आवाज़ को सुन के वो सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेगी जो इस दुनिया में आने के बाद हमने अपने ऊपर ली है। वो डार्कनेस जो भी हमको इस दुनिया ने सिखाया है कि अच्छा ऐसा करो, ऐसा चलो, ये करो, वो करो, वो सब कुछ साफ़ होने के बाद आपको एक आपका न्यू पॉजिटिव सेल्फ देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हेन यू एंटर रियल स्पिरिचुअलिटी। आपको फिर समझ में आता है कि अच्छा कब जाना चाहिए मंदिर। हाँ, जब ज़रूरत पड़े तभी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ जाए। उन्हें पता है कौन से टाइम को एग्जैक्ट पॉइंट होता है मंदिर जाने का। हाँ, मंडे भी होता है, बट इट डज़ंट मीन कि आपको हर समय जाना चाहिए, ठीक है। उन्हें बराबर पता रहता है कि कब जाना चाहिए, कब एकदम इम्पॉर्टेंट दिवस होता है, कब एकदम नहीं। मंदिर जाने से भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं घर पे बैठे ही, ये भी सारा चीज़ उन्हें पता रहता है। एक ट्रू स्पिरिचुअल वही है जो जहाँ वो है वहीं पे रह के वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर करे और ख़ुद को डिस्कवर करे। जो इस कदर का मेडिटेशन करे, जो पर्वतों में बैठ के जो साधु संत मेडिटेशन करते हैं ना, वो घर पे बैठ के अपने साथ उस कदर का मेडिटेशन करे, वो एक स्पिरिचुअल इंसान को पता रहेगा। उसे मंदिर जाके मेडिटेशन करने की या फिर पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर भगवान को पाना है ना, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। बिकॉज हर एक इंसान के अंदर वो है, अच्छाई बुराई, आपने सुना रहेगा ना, अच्छाई बुराई हर एक इंसान के अंदर होता है। भगवान, डेविल हर एक इंसान के अंदर होता है। तो वैसे ही तो अपने अंदर जब आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या है मेरे अंदर और कितना सुधार आ सकता है, मेरी सोल को और कितना ग्रो करने की ज़रूरत है, और उसमें कितने सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उसको सुधार के लाने की, तब एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन बाहर आता है। तब वो अपनी पावर्स को समझने लगता है। और जो एक रिलीजियस व्यक्ति होता है वो सिर्फ डेली रिचुअल्स करेगा कि हाँ भाई मंदिर गए, ये गए, अच्छी बात है, बट क्या उसने अपने अंदर के मैल को साफ़ करा? क्या अभी भी उसका मन साफ़ है? क्या अभी भी उसे किसी को भी देखने से जेलसी नहीं आती है? अगर आती है तो फिर आप समझिए वो सिर्फ एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, एक रिलीजियस रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, बट ट्रू स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन हम नहीं बोल सकते। ही इज़ जस्ट फॉलोइंग द रिलीजियस थिंग जो हर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो अगर आपको ट्रूली यूनिवर्स को समझना है या फिर खुद को समझना है, तो पहले खुद को समझो, फिर आपको ईश्वर भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। एंड मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा या फिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा। उन सारी डिवाइन एनर्जीज़ की पावर अपने साथ फील करना शुरू कीजिए। वो जो करते थे, उन्होंने किस कदर का संघर्ष किया था, वो सारी चीज़ें, उन्होंने किस तरीके से मेडिटेशन करा या फिर ध्यान में बैठे या फिर किस तरीके का जाप किया,
जो वो स्टेट में पहुँचे, वो सारी चीज़ें करोगे, तब आप एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे। आपको उसके लिए रोज़ मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें आप अपने अंदर भी लेकर आ सकते हो। जहाँ पे आप बैठे हो अपने घर में, वो चीज़ें आप लेकर आ सकते हो। हाँ, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो डिवाइन वाले, मतलब एकदम अलग ही ब्लीसफुल प्लेसेस होते हैं, जो बहुत ही जुने प्लेसेस होते हैं। जैसे कि मैं तो इतना ज़्यादा कहीं पे गई नहीं हूँ, बट जो एकदम जुने पुराने एकदम ऐसे मंदिर रहेंगे कहीं किसी गांव में, या फिर बहुत ऐसे जगहों की बात करेंगे हम लोग, जैसे वैष्णो देवी हो गया। तो ऐसे एकदम रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे एक अलग एनर्जी होती है, अलग एनर्जी आपको सेंस करेगी वो। हाँ, वहाँ पे जाके अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वहाँ की भी एक अलग एनर्जी होती है, वो एक अलग चीज़ हो गया। बट अगर आपने खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाए तो आप कैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे? आपके अंदर तो अभी भी वही सारा मैल है। आप किसी को भी लेके ग्रजेस पाल लेते हो, किसी को भी देख के जेलस फील कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि हर एक त्यौहार में मैं फास्ट रख दूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अपने अंदर की गंदगी कौन साफ़ करेगा? पहले खुद के अंदर भी तो रहता है ना। खुद के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें, लेयर्स होती है, उसको साफ़ करनी पड़ती है। उसको कौन करेगा? जिस किसी ने भी अपने अंदर गलत नहीं देखा ना, वो कभी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर सकता। उसे फिर सिर्फ बाहर की चीज़ें ही दिखेगी, अंदर की चीज़ें कभी नहीं दिखेगी। तो ये होता है डिफरेंस। आप सिर्फ एक रिलीजियस चीज़ फॉलो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं कर रहे। स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है कि सिर्फ एक ही है यूनिवर्स, ठीक है, एक ही परमात्मा है। रिलीजियस में क्या कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुत सारे रिलीजियस हम लोग ने रिलीजन बना लिए हैं यहाँ पे। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में भाई सब इंसान है भाई, सब के अंदर सोल है और सब कनेक्टेड है और एक ही सुप्रीम पावर है। दैट्स द वन थिंग यू, मतलब अगर लॉजिकली भी देखा जाए ना, तो आप अगर किसी का अटायर नहीं देखोगे, एक सामने आपके दो इंसान खड़े हैं, ठीक है, और उन्होंने सेम कपड़े पहने, क्या आप पता लगा पाओगे बिना उनके बोले या फिर बिना कुछ करे? सेम अटायर पहना है, आप पता लगा पाओगे किसका रिलीजन कौन सा है करके? नहीं लगा पाओगे। सो दैट्स व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू ट्रू स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि तुम ये हो तुम वो हो। यूनिवर्स इज़ नॉट लाइक दैट। उन्हें चाहिए भाई तुम एज अ सोल तुम क्या हो, तुम एज अ सोल तुमने कितना काम करा है खुद के ऊपर। चाहे तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, एज अ सोल तुमने खुद के अंदर कितना काम करा है, तुम कितने प्योर हो बताओ मुझे। अगर तुमने सच में काम करा है तो हाँ, तुम स्पिरिचुअल पर्सन हो, तुम समझते हो मेरी लैंग्वेज, तुम समझते हो। यूनिवर्स विल गाइड यू, फिर वो फिर तुम्हें समझेंगे, अच्छा हाँ ये समझता है करके। ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। दैट्स व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू रियल स्पिरिचुअलिटी। फिर आप रिलीजियस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाओगे। आप बोलोगे कि भाई इससे ज़्यादा तो स्पिरिचुअलिटी में है कि ट्रू स्पिरिचुअल चीज़ें समझना, हर किसी के धर्म को समझना। फिर तुम हर किसी के धर्म को समझोगे, हर किसी के रिलीजन को समझने लग जाओगे कि अच्छा ये ऐसा है। एक्चुअली में तो सोल पहले आती है, ठीक है, रिलीजन पहले नहीं आता है। एक्चुअली में सोल आती है पहले, और सोल से पहले मेरी सोल, मेरी भी तो सोल है। मेरी सोल क्या बोल रही है मुझे, मेरी सोल कैसी है, वो क्या चाहती है, क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मेरी सोल कितनी प्योर हो गई है, क्या अभी भी मेरे अंदर एनवी है किसी को लेकर, जेलसी है या फिर नफ़रत है या फिर गुस्सा है। तो क्या करूँ मैं कि मैं उसको और प्योर करूँ और ये सारी चीज़ें निकालूँ मेरी सोल से? क्या करने से वो सारी चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस निकल जाएंगे? दैट्स व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू रियल स्पिरिचुअलिटी माय चाइल्ड। दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अगर कोई आपको बोले ना कि भाई मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो रोज़ ये चीज़ें करता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, नहीं, वो नहीं है स्पिरिचुअल पर्सन। बिकॉज मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं ना, उन्होंने लाइफ में कभी मंदिर नहीं गए रहते। वो ऐसे लोग होते हैं जो नॉन बिलीवर्स होते हैं। उनको हर एक चीज़ में क्वेश्चन आती है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। अच्छा, तो फिर उन्हें बचपन से ही हर एक चीज़ में इतना क्वेश्चन वो पूछेंगे ना, इतना उनके मन में ऐसे क्यूरियोसिटी रहेगी हर एक चीज़ को जानने की, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहा है करके, मुझे नहीं ऐसे करना है।
तो ये चीज़ें समझने वाली तो ऐसी चीज़ें होती है। एक स्पिरिचुअल पर्सन ना नॉन बिलीवर होता है, उसे नहीं, वो दिल से विश्वास करता है, वो इंसान में, सोल में विश्वास करता है। वो रिलीजियस थिंग में बिलीव नहीं करता है कि अच्छा रोज़ मंदिर जाओ, ये करो वो करो। मंदिर जाना अच्छी बात है, बट एक जो स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है, एक दो एक्चुअली में जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो तब आती है जब तुमने खुद के अंदर की गंदगी को साफ करा, ट्रूली यूनिवर्स को समझने लग गए, खुद को समझने लग गए, अवेयरनेस में आने लग गए कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती है। आपको जो बोल रहे थे कि ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है करके, यूनिवर्स, ये सारा चीज़, ये जो वर्ड्स हैं, एंजल्स, ये सारा चीज़, ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं होता है, ये सब भ्रम नहीं है। तो तब जाके समझ में आता है। और जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जिन्होंने कभी मंदिर नहीं गए रहते, फिर वो मंदिर भी जाना शुरू करते हैं, तब जाना शुरू करते हैं जब एक्चुअली में उन्हें पता है कि कब जाना है और कब नहीं जाना है। ऐसे नहीं कि आप डेली चले जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे साधनाएँ रहेंगे जिसमें आपको डेली जाने, उनका मतलब ऐसे नियम रहेगा कि 1 महीने तक जाओ, तो वो 1 महीने तक जाएंगे कंटिन्यूअस। तो उन्हें पता है कि कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। उनकी साधना अलग होती है, उन्हें पता चल जाता है कि कभी साधना है, कब क्या है। तो उन्हें वैसे सारी चीज़ें भी नॉलेज आना शुरू हो जाती है, तब आप समझोगे कि ही इज़ स्पिरिचुअल। ऐसे नहीं कि जो हर कोई फॉलो कर रहा है वो चीज़ें फॉलो करे, तो दैट इज़ रिलीजियस थिंग। जो डीप होता है ना, डीप जब कोई जाता है ना खुद के अंदर भी, और खुद के अंदर भी कमियां ढूंढने लगता है और उसको साफ करता है। ऐसा नहीं बोलता है कि भाई तू ही गलत है, वो ऐसे बोलेगा पहले कि नहीं मैं भी तो गलत हूँ, मैंने भी तो गलत करा था, मेरे अंदर भी तो गुस्सा था, उसको मैं कैसे कम करूँ। वो खुद के अंदर झांकने की कोशिश करेगा पहले, फिर बाहर, ठीक है, फिर ढूंढेगा यूनिवर्स, फिर लोगों को वो गाइड करेगा कि देखो ऐसा है, ऐसे ऐसी चीज़ करो, ये करो, वो करो। That's when you are entering into real spirituality, and that's the difference between spirituality and religious thing. अभी समझे आप? तो ये मेजर चीज़ है और ये डिटेल में आपको कोई समझाएगा नहीं। एंड इसके प्रति अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस चीज़ का आंसर दूंगी। एंड कोई भी चीज़ अगर इसके ऊपर एक वीडियो बनाना रहेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़रूर बताना, मैं उसमें रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। एंड इस चीज़ के लिए आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया, यानी आप लोग भी समझे होंगे। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।